वर्सेस सुपरमैन की घटनाओं की बात होती है जिसमें सुपरमैन की मौत होती है जो कि डूम्सडे के हाथ होती है और मरते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और सुपरमैन की चीख काफ़ी दूर तक जाती है जिसमें सबसे पहले मेट्रोपोलिस में उसकी चीख के साथ मदर बॉक्स खुलने लगता है जो कि साइबोर्ग के पास होता है और फिर उसकी आवाज़ स्टीफन वुल्फ और लेक्स को भी सुनाई देती है जो कि क्रिप्टन शिप में उस वक्त हुआ करते थे और वहाँ एक मदर बॉक्स खुलने की चीज़ भी पता चलती है और फिर सुपरमैन की आवाज़ की तरंगे एटलांटिस में जाती है जो कि समुद्र की दुनिया है और वहाँ मेरा के सामने वाला मदर बॉक्स भी हिलने लगता है और फिर ये आवाज़ थेमिस्कीरा के टापुओं पर भी जाती है और वहाँ भी मदर बॉक्स हिलने लगता है और वहाँ की एक सैनिक ये खबर रानी को देने जाती है और फिर कहानी कुछ वक्त के बाद की दिखाई जाती है जिसमें ब्रूस एक आइसलैंड में घूम रहा होता है और वो एक गाँव ढूंढ लेता है जिसमें वो वहाँ जाकर कुछ लोगों से खाने के बारे में बात करता है जो कि उनके लिए खाना लाता है और उसके पास सुपर पावर्स भी है और वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा वो लोग बताते हैं और फिर ब्रूस काफ़ी दूर से खतरा आ रहा है ये चीज़ बताता है और उसे वो आदमी की ज़रूरत है ये भी बताता है जिसमें वहाँ का एक आदमी पैसे मांगता है और ब्रूस उसे ज़्यादा पैसे देकर तभी के तभी उससे बात करने की बात करता है और वहाँ से वो लोग उसे फिर गुस्से होकर जाने कहते हैं लेकिन वो वहाँ से जाने से मना कर देता है और तब वहाँ का आदमी उसे उठा लेता है और ब्रूस को यही पता होता है कि वही आर्थर करी यानी कि एक्वामैन है और फिर ब्रूस उन लोगों को थोड़े पैसे देते हैं और वहाँ पर ब्रूस उसे बताता है कि वही बैटमैन है और वो धरती को बचाने लड़ रहा है जिसमें एक बड़ी मुसीबत आने वाली है और आर्थर उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें मार्था सुपरमैन की कबर पर देखने मिलती है और फिर वो अपनी रहने की जगह कर छोड़कर चली जाती है क्योंकि उस जगह पर अभी बैंक ने कब्जा किया होता है क्योंकि मार्था ने लोन नहीं चुकाया होता और दूसरी तरफ आल्फ्रेड और ब्रूस मिलते हैं और आर्थर नहीं माना ये बात ब्रूस आल्फ्रेड को बताता है और फिर हमें लुइस देखने मिलती है जो कि मेट्रोपोलिस में सुपरमैन की मूर्ति वाली जगह पर रोज आती है और वो सुपरमैन को वहाँ पर बात करती है और दूसरी तरफ एक जगह पर कुछ आतंकवादी घुसते हैं और वहाँ कुछ बच्चे ट्रिप के लिए आए होते हैं और उन्हें आतंकवादी बंदी बना लेते हैं और फिर वहाँ पर डायना भी पहुँचती है और वो एक आदमी को सच्चाई की रस्सी से बांधकर उनका प्लान जान लेती है जिसमें वो लोग वहाँ पर बॉम्ब फोड़ने वाले होते हैं और फिर डायना अंदर जाती है और वो लोग ने बॉम्ब स्टार्ट कर दिया होता है तभी डायना अंदर जाकर आतंकवादियों को मारती है और फिर बॉम्ब लेकर डायरेक्ट आसमान में जाती है और बॉम्ब फेंकती है और वहीं पर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और नीचे आतंकवादी लोगों को मारने वाला होता है तब डायना सभी गोलियों को रोक देती है और सभी लोगों की जान बचा लेती है और फिर अंत में वो अपने गॉन्टलेट को जोड़ती है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है और आतंकवादी खत्म हो जाता है और फिर वो सभी बच्चों को लेकर बाहर निकलती है। दूसरी तरफ थेमिस्कीरा की रानी हिप्पोलिटा मदर बॉक्स वाली जगह पर आती है और वो मदर बॉक्स को हिलते देखती है और वहाँ पर उसका हिलना बंद हो जाता है और रानी समझ जाती है कि अब कुछ गड़बड़ होगी और वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर पैराडाइमस हमला कर देते हैं और उन्हीं के साथ स्टीफन वुल्फ आता है जो कि काफ़ी भयंकर दिखता है और ये चीज़ थेमिस्कीरा के आइलैंड की सभी लड़कियाँ देख लेती हैं और फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है जिसमें सभी लड़कियाँ स्टीफन वुल्फ को बॉक्स लेने से रोक देती है और उस बॉक्स को लेकर रानी बाहर निकलती है जिसमें वो कई सारी लड़कियां मारी जाती है और फिर रानी उस जगह को बंद करने कहती है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो जगह पूरी तरह से टूट जाती है और समुद्र में गिर जाती है और वहाँ पर रानी अपने साथियों की मौत से काफ़ी ज़्यादा उदास दिखती है और तब रानी ने मदर बॉक्स को दूसरी लड़की को संभालने दे दिया होता है और उसी पर वहाँ पर स्टीफन वुल्फ उसके आर्मी को लेकर समुद्र से निकलता है और बॉक्स लेकर भागती कुछ लड़कियों पर स्टीफन वुल्फ हमला कर देता है जिसमें वो बॉक्स को आगे भेजती रहती है लेकिन आखिर में स्टीफन वुल्फ को बॉक्स मिल जाता है और तब पूरी थेमिस्कीरा की सभी लड़कियां आती है और तब स्टीफन वुल्फ वहाँ से टेलीपोर्ट करके भाग जाता है और फिर रानी हिप्पोलिटा मंदिर पर संदेशा भेजने की बात कहती है जो कि इंसानों के लिए नहीं लेकिन उसकी डायना के लिए होता है और स्टीफन वुल्फ एक खाली शहर में आता है वहाँ पर एक जगह पर वो बॉक्स को डालता है और उसी के साथ उस जगह का आकार बदलने लगता है और फिर स्टीफन वुल्फ पैराडाइमस को दूसरे बॉक्सेस ढूंढने भेजता है और आल्फ्रेड ब्रूस को बताता है कि उसे बैरी के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चल रही। वहाँ ब्रूस बताता है कि वो टीम बनाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि लेक्स ने कहा है कि एक मुसीबत आने वाली है लेकिन आल्फ्रेड को लगता है कि लेक्स झूठ बोल रहा है क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और फिर ब्रूस आल्फ्रेड को बैरी को ढूंढने कहता है। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में हमें साइंटिस्ट सिलास स्टोर्म देखने मिलते हैं जो कि घर जाने निकलते हैं और वहाँ उनका क्लीनर उन्हें गुड बाय कहता है और कुछ आवाज़ आने पर वो अंदर चला जाता है जिसमें उसे पैराडाइमस ने मचाई हुई तबाही देखने में पैराडाइमस उसे उठाकर लेकर जाते हैं और फिर थेमिस्कीरा में रानी एक स्पेशल तीर निकालती है और उसे इंसानों की दुनिया में छोड़ देती है जो कि एक मंदिर में आकर गिरता है और वहाँ पर आग लगती है और डायना एक म्यूजियम में काम कर रही होती है और ये न्यूज़ वो देख लेती है जिसमें एक प्राचीन मंदिर में काफ़ी वक्त से आग लगी हुई होती है। दूसरे दिन जब साइंटिस्ट सिलास अपने लैब में जाते तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ घटनाएं हुई है जिसमें एक अजीब दिखने वाली चीज़ ने हमला किया होता है और वहाँ पर हमें डॉक्टर रैन जॉय भी देखने मिलते हैं जो कि डीसी के एटम भविष्य में बनते हैं और वहाँ पर वो अजीब चीज़ की पेंटिंग भी देखने मिलती है और सिलास घर आते हैं जिसमें उनका बेटा आनस दिखता है और वहाँ डायना उस मंदिर पर पहुँचती है। वहाँ पर उसे तीर दिखाई देता है और वो उसे ले लेती है
और उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, वो उसे पढ़ती है और फिर डायना एक मशाल जलाकर मंदिर के नीचे जाती है और वहाँ एक दरवाजे पर तीर लगाती है जिससे वो खुल जाता है और डायना अंदर चली जाती है और वहाँ अंदर पेंटिंग के जरिए काफ़ी बड़ी जंग की और मदर बॉक्सेस की कहानी लिखी होती है और साथ ही वहाँ पर डार्कसेड की तस्वीर भी होती है। और फिर समुद्र में एक आदमी डूब रहा होता है और वहाँ एक्वामैन उसे दिखता है और फिर वो उसे बचा लेता है और पास के क्लब में लेकर जाकर छोड़ देता है। इसमें उसका काफ़ी ज़्यादा गजब का स्टाइल देखने मिलता है और फिर पानी के अंदर तैरते वो समुद्र के अंदर काफ़ी नीचे जाता है और वो अपने दादाजी की मूर्ति के पास पहुंचता है और वहाँ उसका टीचर वॉल को भी आता है और वो उसे एटलांटिस आने कहता है क्योंकि वो वहाँ का सच्चा राजा है, लेकिन वो वहाँ आने से एक्वामैन मना कर देता है। साथ ही मदर बॉक्स भी अभी सेफ नहीं है, ये वॉल को उसे बताता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर स्टीफन वुल्फ के सामने डेसाफ आता है जो कि डार्कसेड का सेनापति होता है और वहाँ पर स्टीफन वुल्फ उसे बताता है कि यहाँ पर सब लोग अलग हो चुके हैं, कुछ थर्मोस गिरा पर रहते हैं, कुछ धरती पर और कुछ पानी के अंदर रहते हैं और यहाँ पर ना ही क्रिप्टोनियन है और ना ही ग्रीन लैंटर्न्स जिससे वो इस जगह को आसानी से नष्ट कर सकता है। और फिर उसके पास एक मदर बॉक्स है और वो ये बताता है और दूसरे दोनों मदर बॉक्स हिल नहीं रहे, इसी वजह से वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा होता और पैराडोमन्स उसे ढूंढ रहे, ये चीज़ वो डेसाफ को बताता है और वो धरती तबाह करने की कसम भी खाता है। और फिर डायना जाकर ब्रूस से मिलती है और वहाँ ब्रूस मुसीबत आने वाली है ये चीज़ बताता है, जिसमें डायना बताती है कि मुसीबत आने नहीं वाली आ चुकी है। और फिर डायना कहानी की शुरुआत पहले से करती है जिसमें प्राचीन समय में भगवान, इंसान, थर्मोकिरा के अमेजोनियंस, ग्रीन लैंटर्न्स और एटलांटियंस सब एक बार इकट्ठे हुए थे क्योंकि धरती पर उस वक्त हमला करने के लिए डार्कसेड आया था। उसके सिर्फ धरती पर हथियार मारने से सब जगह पर लावा फैलने लग गया था और वहाँ उसके आर्मी भी आती है और उनके पास मदर बॉक्सेस भी होते हैं और उन मदर बॉक्सेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता था जो कि एलियन साइंस टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी होते हैं और उन्हें इकट्ठा करने से कोई भी जगह को तबाह किया जा सकता है और इससे डार्कसेड दुश्मनों के ग्रहों को ख़त्म कर देता है। और फिर वहाँ लड़ाई शुरू होने होती है जिसमें सब मिलकर लड़ते हैं और डार्कसेड सबको मार रहा होता है और तब वहाँ एटलांटा के राजा ज़ीउस और धरती के राजा मिलकर डार्कसेड को घायल कर देते हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है। तब उसकी आर्मी उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है जिसमें ज़्यादातर आर्मी खत्म हो चुकी होती है और फिर मदर बॉक्स धरती पर छोड़ाए जाते हैं जिसमें ज़्यूस उन्हें अलग कर देता है और फिर एक थर्मोस्फिरा लेकर जाते हैं, एक एटलांटिस के राजा संभालते हैं और एक धरती पर जमीन में गाड़ दिया जाता है और अब बॉक्सेस खुलने लगे। इसका मतलब ये है कि डार्कसेड आने वाला बार डायना ब्रूस को बताती है और फिर ब्रूस और डायना अपनी टीम बनाने की बात करते हैं जिसमें सब फिर से मिलकर लड़ेंगे। ये बात ब्रूस डायना को कहता है और फिर वो लोग उन्हें इकट्ठा करने की बात करते हैं। और फिर सेंट्रल सिटी में हमें बैरी दिखता है जो कि एक लड़की से टकराता है और फिर वो लड़की आगे निकल जाती है और वो लड़की अपने कार निकालती है। तब एक ट्रक ड्राइवर अपना खाना ट्रक में गिराता है और वो उसे उठाते जाते वक्त उसका ध्यान नहीं होता और वो लड़की की गाड़ी को टक्कर मार देता है और तब बैरी अपनी स्पीड से भागता है जिसमें उसके जूते तभी के तभी जल जाते हैं और फिर वो लड़की के पास पहुंचता है जिसमें वो उसकी खूबसूरती को देखता है और फिर उसे पकड़कर बचा लेता है और फिर वहां से वो भाग जाता है और वो लड़की और कोई नहीं आयरिस वेस्ट होती है जो कि फ्यूचर में फ्लैश की गर्लफ्रेंड भी बनती है। दूसरी तरफ समुद्र में से पैराडाइमस कुछ एटलांटिस सिपाहियों को लाते हैं जिससे स्टीफन वुल्फ मदर बॉक्स कहाँ है वो पूछता है और वो लोग गद्दारी करने से मना कर देते हैं। तब स्टीफन वुल्फ अपना एक मशीन स्पाइडर उन पर छोड़ता है जो कि सैनिकों के दिमाग से मदर बॉक्स कहाँ है वो बताता है और फिर लुइस काफी ज्यादा अकेली दिखती है और डायना दूसरे हीरोज की फुटेज देखती है जिसमें एक्वामैन दिखता है और वहाँ पर डायना बताती है कि एटलांटिस और अमेजोनियंस कई सालों से साथ में नहीं लड़े हैं और फिर ब्रूस को बैरी के पीछे जाने कहती है और वो साइबोर्ग के बारे में पता लगाने जाने वाली होती है। और मेट्रोपोलिस में साइबोर्ग अपनी पुरानी जिंदगी याद करता है जिसमें वो सॉकर खेल रहा होता है जिसमें वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है, साथ ही वो एक सुपर हैकर भी होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सॉकर मैच जीतने के बाद उसके पिताजी उसे नहीं दिखते जो कि ज्यादातर वक्त अपना लैब में ही गुजारते हैं। तब वो काफी ज्यादा दुखी होता है और घर आते वक्त उसका और उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी माँ मर जाती है और वो मरने की हालत में होता है। तब उसके पिता उसे मरने नहीं देना चाहते और फिर वो प्रेजेंट में उसके पिता उसे आगे बढ़ने कहते हैं और वो एक वॉइस रिकॉर्डर उसे देते हैं जो कि उसकी शक्तियाँ समझने और संभालने में उनकी मदद कर सके और विक्टर उसे सुनता है और फिर साइबोर्ग टेरेस पर जाता है और उड़ना सीखता है। साथ ही वो अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया की मशीन को कैसे यूज करना वो भी सीखता है और वो अपनी शक्तियों से मिसाइल्स को भी कैसे रोका जा सकता है ये भी सीखता है और फिर वो पूरी तरह से उड़ना सीख लेता है और अपनी शक्तियों से वो एक गरीब औरत को देखता है जो कि अपने बच्चे के साथ रहती है और वो काफी ज्यादा बुरी हालत से गुजर रही होती है और वो उसकी मदद करता है और उसे ढेर सारे पैसे देता है और इस तरह से वो अपनी शक्तियों का अच्छा प्रयोग कर सकता है ये उसके पिताजी उसे बताते हैं। लेकिन उसके पिताजी से वो नाराज होने की वजह से
वो उस रिकॉर्डर को तोड़ देता है और फिर विक्टर के घर के पास एक पैराडेमोन्स आता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और ये चीज़ विक्टर को भी पता होती है। और फिर बैरी अपने पिता से मिलते हुए हमें देखने मिलता है, जो कि उसकी माँ के खून के इल्जाम में जेल में होते हैं। और वहाँ उसके पिताजी उसे आगे बढ़ने कहते हैं और उसे जॉब करने कहते हैं, जिससे उसका भविष्य अच्छा हो सके, वरना उसे मिलने आने से मना कर देते हैं। और फिर बैरी अपनी स्टार लैब में जाता है। वहाँ पर उसे ब्रूस मिलता है, जो कि उसको उसकी फोटो दिखाता है और उसे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो कौन है और उसके पास कोई भी पावर होने से वो मना कर देता है। और फिर ब्रूस उस पर अपना बैटमैन फेंकता है, तो ब्रूस सब चीजें स्लो करके उसे देखता है और वो समझ जाता है कि वो बैटमैन है। और फिर ब्रूस अपनी टीम ज्वाइन करने कहता है, जिसमें वो बिना सोचे रेडी हो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अकेला होता है। और फिर वो ब्रूस को उसकी पावर्स के बारे में पूछता है, जिसमें वो ब्रूस के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो ये बताता है। और बैठकर में अल्फ्रेड और डायना बात करते हैं और वहाँ अल्फ्रेड ने क्रिप्टोन टेक्नोलॉजी से एक हथियार बनाया होता है, जो कि कोई भी एनर्जी को सोख लेता है और ये आइडिया ब्रूस का होता है। ये चीज़ अल्फ्रेड बताता है। और फिर विक्टर डायना स्टोन के बारे में सर्च करती है, तब सिस्टम हैंग हो जाती है और उसे एक लोकेशन पर आने विक्टर कहता है। और वहाँ डायना अपनी कार से पहुंच जाती है और उस जगह पर लाइट चली जाती है और वहाँ साइबोर्ग डायना के सामने आता है, जिसमें डायना आने वाली मुसीबत की बात करती है, जिसमें विक्टर को उसकी शक्तियाँ नहीं पसंद वो ये बताता है और वो अकेला रहना चाहता है, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अपनी माँ की और खुद की कब्र पर वो जाता है और वहाँ पर जाकर खुद की कब्र में वो मदर बॉक्स को दफना देता है। और फिर मेट्रोपोलिस में साइंटिस्ट रैंचोई और सिलास मिलकर एक लेजर की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिससे कोई भी एलियन टेक्नोलॉजी की मशीन को खत्म किया जा सकता है। और उसका सफल प्रयोग रैंचोई ने किया होता है और सिलास घर जाता है और अपने घर पर सिलास को उसका रिकॉर्डर टूटा हुआ मिलता है और वहाँ पर पैराडेमोन्स उसे उठाकर लेकर जाते हैं। और फिर गौतम पुलिस स्टेशन में गॉर्डन को कुछ लोग गायब हो रहे हैं ये चीज़ पता चलती है और लोगों को बैट जैसी दिखने वाली चीज़ भी दिखती है, जिससे वहाँ के लोगों को बैटमैन पर शक होता है। और फिर गॉर्डन बैटमैन से बात करेगा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर ब्रूस, डायना और बैरी एक एयरपोर्ट पर मिलते हैं और वहाँ बैट सिग्नल दिखता है और वो लोग वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ एटलांटिस में मदर बॉक्स हिलने लगता है और वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर स्टीफन वुल्फ आता है और वहाँ के सभी सैनिकों को एक एक करके खत्म कर देता है। और फिर मेरा उससे लड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। और फिर स्टीफन वुल्फ उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, तब वहाँ पर आर्थर आ जाता है और वो मेरा को बचा लेता है और वो स्टीफन वुल्फ से लड़ने लगता है, जिसमें स्टीफन वुल्फ उसे हराकर मदर बॉक्स लेकर वहाँ से चला जाता है। और पानी में आर्थर और मेरा बात करते हैं, जिसमें वोल्को ने मेरा को आर्थर के बारे में बताया होता है और वो उसकी माँ की इच्छा बताती है, जो कि एटलांटिस को उसका असली राजा देना होती है। और वहाँ आर्थर उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली जाती है, ये चीज़ से नाराज होता है। और साइबोर्ग अपने घर में अपने पिता के चश्मा को देखकर नाराज होता है और वो समझ जाता है कि उनसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और फिर वो बैट सिग्नल देखता है और फिर स्टीफन वुल्फ अपने दूसरे मदर बॉक्स को पहले से कनेक्ट कर देता है और जिससे वो शहर में होता है उस शहर के आसपास एक शील्ड बन जाती है। और फिर से स्टीफन वुल्फ देसात से बात करता है, जिसमें वो बहुत ही जल्दी तीसरा मदर बॉक्स ढूंढ लेने की बात करता है। और फिर गोथम में वंडर वुमन, फ्लैश, बैटमैन, गॉर्डन से मिलते हैं, जिसमें वो लोग गायब हुए 8 लोगों की बात करते हैं। और वहाँ पर साइबोर्ग आता है और अपने पिता के बारे में भी बताता है और फिर उन्हें मेट्रोपोलिस की एक जगह के बारे में साइबोर्ग बताता है और फिर वहाँ जाने के लिए सब निकल पड़ते हैं। और फिर वो लोग उस जगह पर पहुँच गए, तब वहाँ उन्हें लापता लोगों के आईडी मिलते हैं और फिर अल्फ्रेड उन्हें अंदर की लोकेशन बताता है और फिर वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें स्टीफन वुल्फ लोगों को से मदर बॉक्स के बारे में पूछ रहा हुआ दिखाई देता है और फिर सिलास को वो उठा लेता है। तब साइबोर्ग भड़क कर उस पर हमला कर देता है और फिर लड़ाई शुरू, इसमें रोमन्स को देखता है और दोनों लड़ने लगते हैं और बैटमैन पैराडेमोन से लड़ रहा होता है और फिर फ्लैश और साइबोर्ग सभी लोगों को उस जगह से बाहर निकालते हैं और बैटमैन पर पैराडेमोस काफी ज्यादा भारी पड़ते हैं, जिसमें अल्फ्रेड ने बनाए हुए गोलेंट से बैटमैन लेजर को रोक सकता है, ये चीज वो बताता है। और फिर वो अल्फ्रेड के पास नाइट क्लाउडर को मंगवाता है और फिर वो खुद कर उसमें बैठ जाता है और फिर वो स्टीफन वुल्फ पर हमला कर देता है और साइबोर्ग और फ्लैश सभी लोगों को बाहर निकाल चुके होते हैं और स्टीफन वुल्फ फिर नाइट क्लाउडर पर हमला कर देता है और वहाँ फ्लैश भी आकर वंडर वुमन की मदद करता है और स्टीफन वुल्फ आधी नाइट क्लाउडर तबाह कर चुका होता है और फिर वंडर वुमन अपने गॉलेंट से स्टीफन वुल्फ को दूर धकेल देती है। इसी बीच फ्लैश घायल होता है और पैराडेमोस उठाकर उसे लेकर जा रहे होते हैं, तब बैटमैन और वंडर वुमन उसे बचा लेते हैं और फिर साइबोर्ग नाइट क्लाउडर में घुस जाता है और उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर स्टीफन वुल्फ पर गोली और मिसाइल छोड़ता है, जिसमें वो मिसाइल वहीं पर फोड़कर टेलीपोर्ट है और वहाँ पर फिर पानी भरने लगता है और वहाँ एक्वामैन भी नजर आता है और फिर वो सब वहाँ से भाग रहे होते हैं। तब एक्वामैन सबके सामने आकर पानी को रोकने लगता है पर वो ज्यादा रोक नहीं पाता और फिर सब नाइट क्लाउडर से ऊपर चढ़कर ऊपर आ जाते हैं और पानी से बच जाते हैं और फिर साइबोर्ग वहाँ से भाग जाता है
और फिर स्टीफन वुल्फ अपने मदर बॉक्स वाली जगह पर आता है। वहाँ पर उसे मदर बॉक्स की शक्तियाँ एक धरती की अलग ही जगह पर लेकर जाती है और वहाँ वो अपना हथियार से जमीन तोड़ देता है और वो समझ जाता है कि ये कोई स्पेशल जगह है। और फिर पुलिस ऑफिसर्स किडनैप हुए लोगों से बात करती है और फिर सुपर हीरो भी बात करते हैं। वहाँ साइबोर्ग मदर बॉक्स लाता है और स्टीफन वुल्फ डेसर्ट से बात करता है और बताता है कि एंटी लाइफ धरती पर है और वो मल्टीवर्स की भी बात करता है। और वहाँ डार्क साइड भी आता है और डार्क साइड के सामने अपनी इज्जत दिखाने के लिए स्टीफन वुल्फ अपना हेलमेट भी उतार देता है और वो कई हजार सालों से एंटी लाइफ ढूंढ रहा होता है ये बताता है। साथ ही उसने हजारों ग्रहों को खत्म कर दिया होता है और सिर्फ धरती पर ही वो हारा हुआ होता है ये भी बताता है। और वो धरती पर आने की बात करता है जिससे उसे एंटी लाइफ मिल सके और स्टीफन वुल्फ उसकी ये बात मानता है। और फिर सब ब्रूस की जगह पर मिलते हैं जिसमें साइबोर्ग ब्रूस की बैट को देखता है जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लान होता है और वो उसे ठीक करने की भी बात करते हैं। और फिर सब मदर बॉक्स साइबोर्ग के पास कहाँ से आया ये जानना चाहते हैं और फिर वो कहानी सुनाता है जिसमें बॉक्स पहले नाजियों के पास हुआ करता था लेकिन उन्हें उसकी कुछ जानकारी नहीं मिली और फिर वो बॉक्स उसके पिताजी को मिला जिसे वो स्टार लैब में लेकर आए और उसकी शक्तियाँ वो समझ गए थे जो कि एलियन टेक्नोलॉजी की थी। और फिर उन्होंने उस एलियन टेक्नोलॉजी से अपने मरे हुए बेटे के शरीर को जिंदा करने की कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह से नहीं समझे थे और इसी वजह से साइबोर्ग का ये हाल हुआ था। और फिर बॉक्स से जिंदा होने की बात सुनकर सभी लोगों के दिमाग में एक ही आइडिया आता है और वो होता है सुपरमैन को जिंदा करने का। दूसरी तरफ लुइस के घर पर उससे मिलने के लिए मार्था आती है और वो अपने घर को बैंक वालों ने छीन लिया था ये बताती है लेकिन वो उसकी मदद नहीं मांगती और वो बताती है कि लुइस के बॉस ने उसे कहा था कि क्लार्क की डेथ के बाद उसने काम करना छोड़ दिया था और इसलिए वो फिर से उसे काम पर जाने के लिए मनाती है और उसे समझाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और फिर पता चलता है कि मार्था नहीं लेकिन वो जनरल स्वेनविक था जो कि रूप बदल सकता है। और फिर ब्रूस के वहाँ वो लोग सुपरमैन को जिंदा करने की बात करते हैं जिसमें साइबोर्ग पूरी तरह से बॉक्स और क्रिप्टोन की टेक्नोलॉजी को समझता है ये चीज बताता है। और फिर वो लोग इस प्लान पर काम करने रेडी हो जाते हैं और फिर आर्थर, डायना, पेरी और साइबोर्ग सुपरमैन की बॉडी लेने जाते हैं जिसमें साइबोर्ग और फ्लैश बॉडी को निकालते हैं और आर्थर और डायना अपने लोगों के बारे में बात करते हैं। और अल्फ्रेड बैट को ठीक नहीं कर पा रहा होता और वहाँ अल्फ्रेड ब्रूस की टीम बनाने के आइडिया में वो सफल हुआ इस बात के लिए उसे बधाई देता है। और फिर डायना, आर्थर, साइबोर्ग और बैरी सुपरमैन की बॉडी लेकर निकलते हैं और बैरी ड्राइवर बनकर उसे लैब में लेकर जाता है जिसमें साइबोर्ग उसका आईडी हैक करके दिखाता है और अंदर वंडर वुमन, साइबोर्ग, एक्वामैन, बैटमैन उसे मिलते हैं और रैब में लियान और सिलास बात करते हुए देखने मिलते हैं। और उस जगह को खाली करने के लिए साइबोर्ग झूठा अलार्म बजाता है जो कि उसके पिताजी समझ जाता है कि ये किसी हैकर का काम है लेकिन वो बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सिलास अलार्म बंद कर देते हैं और फिर साइबोर्ग उन्हें देखता है और वो समझ जाते हैं कि ये उसी ने किया है। और फिर सब सुपर हीरो क्रिप्टन शिप में जाते हैं। वहाँ क्लार्क की बॉडी के चलते सभी सूट्स और चीजें उनके सामने आने लगती है और फिर वो लोग मेन जगह पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ लुइस मार्था की बात से अपना मन बदलती है और आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। और फिर एक्वामैन क्लार्क की बॉडी निकालकर पानी में डालता है और साइबोर्ग टेक्नोलॉजी को समझकर अपनी की उसमें डालता है। और दूसरी तरफ लुइस आखिरी बार सुपरमैन की मूर्ति के पास आने निकलती है और साइबोर्ग बताता है कि अब शिप में पावर नहीं है। और तब फ्लैश भागकर पावर जमा करके मदर बॉक्स पर छोड़ने की बात करता है और इसके लिए वो काफी दूर कोने में जाकर खड़ा होता है और लुइस सुपरमैन की जगह पर आने निकल जाती है। और फिर साइबोर्ग मशीन शुरू करता है और फ्लैश भागने के लिए रेडी होता है और वो मशीन और मदर बॉक्स साइबोर्ग को कुछ भविष्य की झलकें दिखाती है जिसमें डार्क साइड धरती पर आ चुका होता है और डायना मरी हुई होती है जिसे थर्मोस गिरा के लोग जला रहे होते हैं। और एटलांटिस में डार्क साइड एक्वामैन और दूसरे लोगों को अपनी ओमेगा बीम से मार देता है और सुपरमैन के पास मरी हुई लुइस भी देखने मिलती है और वो डार्क साइड के साथ होता है। साथ ही ये धरती पूरी तरह से तबाह होती है और ये देखकर साइबोर्ग काफी ज्यादा डर जाता है और वो नो कहता है और फ्लैश गलती से गो समझकर भागता है और बॉक्स पानी में जा रहा होता है और वो डूब जाता है लेकिन उसके डूबने से पहले उसमें पावर आनी चाहिए थी इसलिए फ्लैश पहली बार समय को उल्टा चलाता है और वो बॉक्स ऊपर आने लगता है और उसमें फ्लैश पावर डालता है और फिर वो पानी में जाता है और फ्लैश काफी दूर जाकर गिरता है और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से क्लार्क बाहर आता है और बॉक्स भी काफी दूर जाकर गिरता है जो कि साल्वा देख लेता है और क्लार्क को दूर से लुइस भी देख लेती है और उसे रोकने मिलिट्री भी आती है और सेल्सा मदर बॉक्स को लेकर लैब में अकेला जाता है और क्लार्क के पास एक्वामैन, वंडर वुमन, फ्लैश और साइबोर्ग आते हैं लेकिन क्लार्क मरकर जिंदा होने की वजह से कंफ्यूज होता है और इसी वजह से साइबोर्ग को वो खतरा लगता है और उसका शरीर ना चाहते हुए उस पर हमला कर देता है और फिर क्लार्क भड़क जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है और फिर सब उसे रोकने जाते हैं जिसमें वो सबको मार देता है और फिर सब उसे पकड़ लेते हैं। तब फ्लैश उसकी तरफ भागता है और ये चीज क्लार्क देख लेता है क्योंकि क्लार्क के पास भी सुपर स्पीड की पावर होती है और फिर वो सब लोगों
को दूर फेंकता है और फ्लैश से सुपर स्पीड से लड़ता है, जिसमें वो उसे गिरा देता है और उस पर लेजर छोड़ने वाला होता है और वहाँ फ्लैश की भी फटी पड़ी होती है। तब मिलिट्री वाले क्लार्क पर हमला कर देते हैं और क्लार्क उनकी गाड़ियों को जला देता है और उन्हें साइबोर्ग और बैटमैन बचाते हैं और क्लार्क बैटमैन को देखकर भड़क जाता है और उसकी तरफ जाता है और साइबोर्ग फ्लैश और एक्वामैन को वो पटक देता है और वंडर वुमन अपने गोलेंट चलाए उसके पहले वो उसे रोक देता है और उसे भी पटक देता है और फिर वो बैटमैन पर लेजर छोड़ता है जिसे वो अपने गोलेंट से रोक रहा होता है और फिर वहाँ पर लुइस आ जाती है और उसे देखकर क्लार्क शांत हो जाता है और फिर लुइस को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है और मदर बॉक्स यूज करने की वजह से स्टीफन वुल्फ को उस जगह का पता चलता है। वो वहाँ पर आ जाता है और बॉक्स नष्ट करने के लिए सिलास उसे लैब में लेकर जाता है और वो रियान के बनाए हुए लेजर से उसे नष्ट करने वाला होता है और वहाँ स्टीफन वुल्फ को आते देख वो खुद को लेजर बॉक्स में कैद कर लेता है और वहाँ साइबोर्ग भी आता है और तब सिलास मदर बॉक्स पर लेजर शुरू करता है जिसमें वो साइबोर्ग के सामने मारा जाता है और फिर स्टीफन वुल्फ लेजर बॉक्स को तोड़कर मदर बॉक्स लेता है और वहाँ से टेलीपोर्ट करके निकल जाता है और साइबोर्ग अपने पिता की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है और अब स्टीफन वुल्फ के पास सभी मदर बॉक्स है जिससे वो धरती को तबाह कर सकता है। ये चीज पर सब बात करते हैं जिसमें साइबोर्ग उसके पिता की लेजर टेक को समझ लेता है और फिर वो लोग स्टीफन वुल्फ को खत्म करने निकल पड़ते हैं और क्लार्क और लुइस उसके घर पे आते हैं और वहाँ लुइस उसे उसके कपड़े पहनाती है और उसकी माँ की हालत के बारे में भी बात करती है जिसमें क्लार्क को सब धीरे धीरे याद आने लगता है और फिर बैटमैन, वंडर वुमन, साइबोर्ग, फ्लैश और एक्वामैन पहले बार बैटकेव में आते हैं और अल्फ्रेड से मिलते हैं और उन्हें स्टीफन वुल्फ की जगह के बारे में पता चलता है और वहाँ साइबोर्ग उन बॉक्सेस को लेजर से खत्म करने की बात करता है और सब लड़ने तैयार होते हैं। दूसरी तरफ क्लार्क वहाँ पर खेत में जाकर लुइस को दी हुई रिंग के बारे में बात करता है जिससे उसे सब चीजें याद आ गई ये चीज पता चलती है और फिर वहाँ पर मार्था आती है और क्लार्क और मार्था मिलते हैं और दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर क्लार्क वहाँ से मदद करने के लिए निकल पड़ता है और फिर ब्रूस डायना को अपने देखे गए सपने के बारे में बताता है जिसमें फ्लैश उसे लुइस की है ये बताता है और उसे इस चीज से काफी ज्यादा डर भी लगता है ये भी वो बताता है और फिर अल्फ्रेड बताता है कि बैट शुरू हो चुका है और उसे साइबोर्ग ने किया होता है और अल्फ्रेड को बैटमैन वो आएगा कहकर वहां से निकल जाता है और स्टीफन वुल्फ तीनों बॉक्सेस को मिला रहा होता है जिसमें वो मिलने लगते हैं और उसकी आवाजें एटलांटिस, थर्मोस्फेरा और पूरी धरती पर आने लगती है और फिर साइबोर्ग बॉक्सेस को कंट्रोल करेगा तब फ्लैश उस पर काफी ज्यादा तेज बिजली फेंकेगा जिसकी शक्ति से साइबोर्ग लेजर बनाकर मदर बॉक्सेस को खत्म करने की बात करता है और फिर क्लार्क क्रिप्टन शिप में पहुंचता है जिसमें वो ढेर सारे सूट्स उसे देखने मिलते हैं। साथ ही उसके पिताजियों की आवाज भी उसे सुनाई देती है और अंत में वो ब्लैक सूट पहनता है और वो मैन ऑफ स्टील में पहली बार उड़ा उसी तरह से फिर से उठता है और सूरज के सामने आकर सूरज से शक्तियां अपनी लेने लगता है और फिर बैटमैन अपनी टीम के साथ स्टीफन वुल्फ के वहां पहुंचता है जिसमें वो उन्हें उतारता है और उन्हें शील्ड खत्म होने के बाद स्टीफन वुल्फ के पास जाने कहता है और शील्ड खत्म करने वो निकल पड़ता है जिसमें उसके पहले हमले पर शील्ड थोड़ी कमजोर होती है लेकिन वो फिर से जुड़ जाती है और फिर बैटमैन बैट से दूसरे ढेर सारे वार करता है और अंदर और मदर बॉक्स से बनी हुई मेन वॉल को तोड़ देता है जिससे पूरी की पूरी शील्ड खत्म हो जाती है और ये चीज स्टीफन वुल्फ के साथ साथ सब समझ जाते हैं और पैराडाइमस बैट के पीछे पड़ते हैं जिसमें बैट तबाह हो चुकी होती है और बैटमैन अपनी बैट मोबाइल निकालकर भागने लगता है जिसमें सब स्टीफन वुल्फ से लड़ने जाने वाले होते हैं लेकिन फिर वो लोग वहां पर बैटमैन को बचाने जाते हैं और फिर बैटमैन अपनी कार से पैराडाइमस को मारता फिरता है और वहां पैराडाइमस के पास भी खुद की मशीन गन जैसे हथियार भी होते हैं और पैराडाइमस बैट मोबाइल को तोड़ देते हैं और तब वहां वंडर वुमन, साइबोर्ग, फ्लैश और एक्वामैन उसे बचाने आते हैं और फिर सब मिलकर पैराडाइमस को खत्म कर देते हैं और फिर बैटमैन बैट मोबाइल छोड़कर पैराडाइमस से लड़ता है और बाकी सब साथ में मिलकर लड़ते हैं और फिर फ्लैश पावर इकट्ठी करने शहर के आसपास घूमने लगता है और फिर बैटमैन एक एक करके पैराडाइमस की मशीन गन्स को खत्म करता है और साथ ही वो उनसे लड़ता भी होता है और फिर अल्फ्रेड के पास सुपरमैन आता है जो कि आएगा ऐसा ब्रूस का मानना होता है और फिर स्टीफन वुल्फ से लड़ने एक्वामैन, साइबोर्ग और वंडर वुमन आते हैं और वहां वो लड़ते हैं जिसमें साइबोर्ग बॉक्सेस से कनेक्ट होने लगता है और स्टीफन वुल्फ अकेला वंडर वुमन और एक्वामैन को पछाड़ देता है और बैरी पावर रेडी कर चुका होता है और तब स्टीफन वुल्फ साइबोर्ग को पकड़ कर लेता है और तब डायना पूरा ब्रिज तोड़ देती है और सबको गिरा देती है और फिर साइबोर्ग फिर से ऊपर आता है और वंडर वुमन और एक्वामैन स्टीफन वुल्फ को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर वो उनसे लड़ने लगते हैं जिसमें वो उन पर दीवार गिरा देता है और फिर स्टीफन वुल्फ ऊपर आता है और वो साइबोर्ग को काटने वाला होता है तब वहां पर सुपरमैन आता है और उसका हथियार जमाकर उसे तोड़ देता है और फिर उसे काफी दूर फेंकता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा मारता है और फिर वंडर वुमन और एक्वामैन भी उसे मारते हैं
और फिर सुपरमैन उसे मार के अपनी लेजर से उसका सिंग भी काट देता है और फिर बाहर का एक पैराडायमन फ्लैश पर गोली चलाता है जिसमें वो गिर के रुक जाता है और वो घायल भी होता है और उस पैराडायमन को बैटमैन मार देता है और साइबोर्ग बॉक्सेस को खत्म करने की पावर इकट्ठी नहीं कर पाता और फिर वहां पर एक पोर्टल बनने लगता है जिसमें डार्कसाइड उसकी आर्मी के साथ दिखता है और साइबोर्ग बॉक्सेस नहीं तोड़ पाता और इसी के साथ बॉक्स ब्लास्ट होता है और दुनिया खत्म होने लगती है और ये ब्लास्ट फ्लैश तक पहुंचता है तो वो टाइम को स्लो कर देता है और वो सुपर स्पीड की वजह से जल्दी से ठीक हो जाता है और वो पहली बार समय को काफी ज्यादा पीछे लेकर जाने लगता है और उसमें वो कामयाब भी होने लगता है और धरती फिर से जुड़ने लगती है और भागकर वो अपनी पावर्स भी इकट्ठी करता है और फिर सुपरमैन और साइबोर्ग भी रिटर्न आते हैं और वहाँ फ्लैश साइबोर्ग को अपनी शक्तियों से छूता है और साइबोर्ग एक अलग ही जगह पर जाता है जिसमें उसके साथ उसको उसके माता पिता भी दिखते हैं और वो उसे कुछ भी करने से मना करते हैं और फिर वो समझ जाता है कि ये मदर बॉक्सेस का असर है और वो मदर बॉक्सेस को अलग करने लगता है और फिर सुपरमैन भी उसकी मदद करता है और उन्हें अलग करके वो नष्ट कर देता है और वहाँ स्टीफन वुल्फ उठता है और तब एक्वामैन अपना हथियार उसके पेट में घुसा देता है और फिर सुपरमैन उसे धक्का देता है और वंडर वुमन उसका गला काट देती है और जो कि दूसरे पोर्टल में डार्कसाइड के पैरों में आकर गिरता है और वो उसे तभी के तभी कुचल देता है और फिर डार्कसाइड जस्टिस लीग की पूरी टीम को देखता है और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है और फिर डार्कसाइड पुरानी तरीकों से फिर से धरती पर एंटी लाइफ लेने आएगा ये चीज बताकर डेसाइड को वहां से निकल जाता है और धरती पर सुपरमैन बैटमैन फ्लैश वंडर वुमन एक्वामैन और साइबोर्ग बाहर निकलते हैं और शहर को देखते हैं और अपनी डेली की जिंदगी में फिर से चले जाते हैं जिसमें साइबोर्ग अपने घर पर अपने पिताजी के रिकॉर्डिंग को फिर से ठीक करके उनके मैसेजेस सुनता है और एक्वामैन मेरा और वुल्कोसे को बाय बोलकर अपने पिताजी के पास जाने निकल पड़ता है और रैन जॉय भी देखने मिलता है जो कि लैब का इंचार्ज बना दिया जाता है और ब्रूस अल्फ्रेड और डायना एक नई जगह पर जस्टिस लीग की टीम का अड्डा बनाती है और फ्लैश अपने पिता को बताता है कि उसको एक नौकरी मिल चुकी है जिससे वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और क्लार्क को उसका घर फिर से ब्रूस दिला देता है जिसके लिए वो पूरी की पूरी बैंक को ही खरीद लेता है और फिर गॉर्डन के बैट सिग्नल शुरू करने पर बैटमैन अपनी वॉर मशीन के साथ देखने मिलता है और डायना भी प्राचीन मंदिर से धरती को देखती है और फ्लैश हमें शहर में भागता हुआ नजर आता है और क्लार्क भी कभी भी सुपरमैन बनकर दुनिया को बचाने के लिए रेडी रहता है और फिर आर्खम असाइलम में गार्ड लेक्स को देखने जाता है और वहाँ लेक्स की जगह पर उसे कोई और मिलता है और लेक्स वहाँ से भाग चुका होता है और एक यॉर्ड पर एक बोट आती है जिसमें डेथस्ट्रोक यानी कि स्लेड विल्सन आता है और लेक्स से मिलता है जिसमें लेक्स उसे अपने साथ काम करने कहता है और साथ ही ब्रूस वेन ही बैटमैन है ये चीज भी बताता है जिसमें डार्कसाइड का धरती पर राज होता है और वहाँ बैटमैन बाहर आता है और उसके पीछे साइबोर्ग फ्लैश मेरा आते हैं साथ ही उनके साथ डेथस्ट्रोक भी होता है और वहाँ मेरा बताती है कि वो सुपरमैन को मार देगी क्योंकि उसने काफी बुरी तरीके से एक्वामैन को मारा था साथ ही वो ब्रूस को पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है जिसमें हमें जोकर की हंसने की आवाज आती है और वो बताता है कि बैटमैन ने अपने माता पिता और ढेर सारे अपनों को खोया है और वहाँ बैटमैन जोकर को मारने की धमकी देता है तब जोकर बोलता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसे यहाँ पर उसकी जरूरत है साथ ही उसने लुइस को मारने दिया होता है और वो वहाँ टाइमलाइंस को भी मेंशन करता है और फिर ब्रूस हार्ले क्विन को मारने की बात करता है जिसमें जोकर शांत हो जाता है और फिर डेथस्ट्रोक जोकर को लेकर आने की बात का आइडिया बुरा है ये बताता है और वहाँ साइबोर्ग को पता चल गया होता है कि सुपरमैन वहाँ आ गया है और फिर सुपरमैन सबके सामने आता है जिसमें वो काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखता है और इसी के साथ ब्रूस सपने से उठता है और उसे उसके घर के बाहर से आवाज आती है जिसमें एक एलियन उसे मिलने आया होता है और वो डार्कसाइड के आने पर साथ में लड़ने की बात करता है जिसमें ब्रूस उसकी बात मान लेता है और फिर वो एलियन अपना नाम मार्शियन मैनहंटर बताता है और वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये लेजेंड फिल्म खत्म होती है।